एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम मुझे याद नहीं कितना हो रहा था। एक्चुअली सुबह से ही ना मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब फ़ीवर भी आ रहा था मुझे। तो बस बच्चों को जो है मैंने नाश्ता कराया और फिर ना मैं लेट गई थी। अभी पता है ऐसा हो रहा था कि जब कूलर बंद करो तो मुझे गर्मी लग रही थी, और अगर मैं कूलर चला रही थी तो मुझे ना ठंड लग रही थी। तो फिर कूलर चला के ब्लैंकेट ओढ़ के मैं सो गई थी। यहाँ पे ना आशी जो है मेरा सर दबा रही है, और बाबू ना मतलब जो स्कार्फ़ नहीं होता, उसको कुछ और नहीं मिला ना, तो फिर वो स्कार्फ़ को गीला करके मेरे सर पे पट्टी कर रही थी। तो जब भी ऐसे कुछ होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या मैं थक जाऊँ, थोड़ा सा लेट जाऊँ, तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो ऐसे मेरा ध्यान रखते हैं जैसे कि मतलब एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही। तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे मैंगो शेक बनाने के लिए। एक्चुअली सुबह क्या है ना, मैंने मतलब कि रोटी बना दिया था। वैसे बच्चे जो है मेरे खाने पीने में थोड़े से नखरीले हैं, लेकिन जब तबीयत ख़राब होना तो समझ जाते हैं और खा लेते हैं। तो बाबू को दूध रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज ना उसने दूध रोटी खाया, और आशी ने मलाई रोटी जो है नाश्ते में खाया था। और कल जो है मैं गई थी सब्ज़ी वगैरह लाने, तो वहाँ से ना मैं फ्रूट्स लेके आई थी। तो फिर बच्चों ने केला, लीची, ये सब चीज़ें खा ली थी। उसके बाद ये जो है ना लगभग मुझे लग रहा है 12:30 बजे के करीब मैं आई थी मैंगो शेक बनाने के लिए, क्योंकि फिर भूख भी लग गई थी बच्चों को। सुबह भी कुछ मतलब उनके हिसाब से नाश्ता मैं नहीं बना पाई थी। तो बहुत हिम्मत करके मैं आई थी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि मैं लेटी रहूँ, बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन बच्चों को भूख लगी हो ना, तो फिर कहीं न कहीं से हिम्मत आ ही जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सबके लिए आमरस बना दिया था। बच्चे भी पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी। यहाँ पे पूरा रूम जो है फैला पड़ा है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस बच्चों को नाश्ता कराया और चाय बना के मैंने जैसे तैसे पी, और बस लेटी ही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर खाने के टाइम पे जो है मैंने यहाँ बाहर से ही खाना मंगवाया था, क्योंकि अब खाना तो खाएँगे ही बेचारे। और मतलब मुझे लग रहा है शायद अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, उस टाइम पे तो मुझे नहीं पता चला था कि मैं जो है ना एक दिन पहले गई थी ना आशी के स्कूल जो है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे धूप थी, और मैं ऐसे ही चली गई थी। इसके बाद मतलब कपड़े वगैरह भी जो है मैं एकदम धूप में ही डालने चली जाती हूँ, और अभी की जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली होती है। तो कुछ तो उसकी वजह से भी, कुछ वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से भी थी। तो यहाँ पे मैंने खाना खाया, और जैसे मैं लेटी ना, तो यहाँ पे ये ना छत पे मुझे ये अलग ही कलरफुल सी चीज़ें दिख रही थी। तो पहले तो समझ में नहीं आया क्या है, फिर बाद में पता चला कि खिड़की पे ना बच्चों की पेंसिल बॉक्स रखी हुई है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो छत पे इस तरह से आ रहा था, और ये इतना सुंदर लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे फिर जो है आज पूरे दिन मैंने रेस्ट ही किया, और मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसके बाद ना फिर हो गया था शाम का टाइम, तो बच्चे जो है शाम को जाते हैं खेलने के लिए बाहर, तो मैंने सोचा इनको कंघी वगैरह करके और तैयार कर देती हूँ। तो अभी 2-3 दिन पहले ना मैंने इनके हेयर वॉश किए थे, तो तब से मैंने तेल नहीं लगाया था, तो इसलिए बस थोड़ा सा लगा दिया है। और वैसे भी गर्मी में ज़्यादा तेल लगाओ तो बाल मतलब वैसे चिपचिपे से हो जाते हैं। तो बस आशी की चोटी कर देती हूँ। रूम की हालत तो आप लोग देख ही सकते हो। मैं पूरे दिन जो है ब्लैंकेट ओढ़ कर ही लेटी हुई थी, और कूलर भी साथ में चल रहा था, नहीं तो गर्मी और ठंड पता नहीं मतलब अजीब सा ही मुझे लग रहा था। बच्चे जो है ना मतलब दोनों ने बहुत ज़्यादा आज जो है कभी मेरा पैर दबा रहे थे, कभी सर दबा रहे थे। बस मतलब इनको ऐसे रहता है ना कि मम्मी जो है चिल्लाती रहे, बैठी रहे, बोलती रहे। मतलब अगर मैं लेट जाऊँ ना, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मम्मी ऐसे क्यों लेटी है। तो यहाँ पे दोनों की मैंने चोटी कर दी थी, और दोनों बच्चे छत पे चले गए थे, क्योंकि अब इनके जो फ्रेंड्स हैं वो गली में आए नहीं थे। तो जब सभी आ जाते हैं ना, तब जाके फिर जो है नीचे जाते हैं ये लोग, तो तब तक छत से ही एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो मैंने सोचा तब तक चाय बना के पी लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फ़ील होगा मुझे। और मतलब फ़ीवर तो था ही था, बैक में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा आज की जो मेरी हालत थी ना वो बुरी हो रही थी। ऊपर से रात को ना मुझे नींद भी नहीं है। अभी कुछ दिनों से ना वापस से मुझे नींद की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। अभी काफ़ी टाइम से मुझे आराम था,
बट अभी मैं आई हूँ ना यहाँ पे, तो 1-2 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद वापस से वही है कि मुझे नींद ही नहीं आती रहती है, बहुत मुश्किल से नींद आती है। और अगर आपको नींद ना आए ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पे फिर बन गई है मेरी चाय, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बच्चे नीचे जाएंगे ना, तो फिर मैं तो पूरे टाइम जो है छत पे ही रहती हूँ, क्योंकि वैसे तो पेड़ पौधे हैं तो दिखते नहीं है बच्चे, लेकिन फिर भी मतलब एक तसल्ली रहती है कि हाँ मैं हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने चाय पी, उसके बाद फिर थोड़ा-सा मतलब सही लग रहा था, तो मैंने सोचा रूम को ठीक कर देती हूँ। और बिना कूलर चलाए तो कोई काम भी नहीं करा जाता है। बस किचन में रहना हमारी मजबूरी है बिना पंखे की, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जहाँ पूछो वहाँ यही हाल है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इस टाइम पे तो खाना बनाने के नाम से ही लगता है कि मतलब एक युद्ध हो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, ऊपर से किचन इतना गर्म होता है। हमारे यहाँ वाला जो किचन है वो तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, क्योंकि छत से एकदम वो है ना, तो डायरेक्ट धूप लगती है उसमें, तो एकदम हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर जो है बेडशीट वगैरह थोड़ा ठीक करके रूम ठीक कर देती, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना, तो पता है लेटे लेटे भी अच्छा नहीं लगता रहता है और काम करने की हिम्मत नहीं होती रहती है। यहाँ पे तो मतलब वैसे तो बच्चों को पता था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी है तो बच्चे बेचारे बीच बीच में बदमाशियाँ भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे, और उन्हीं सब में इन्होंने ये जो पर्दा लगा हुआ था ना, उसको भी तोड़ दिया। तो इसको मैंने फिर वापस से बड़ी मुश्किल से लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ना कील नहीं है, जो लगा हुआ है उसमें ठीक से लपेटा नहीं जाता रहता है। और रात को तो चलो पर्दे हटा देते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम ना धूप आती है तो फिर लगाना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने जैसे तैसे लगा दिया है। और अब जो है मैं यहाँ पे थोड़ा बेड वेड ठीक कर देती हूँ। ये जो बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ है ना, तो मैंने सॉफ्ट टॉयज़ है ना, सोचा था इनको धो के सुखा के फिर जाके मैं इनको पैक करूँगी, ले जाऊँगी। तो पहले तो मैंने अपने पतिदेव से पूछ लिया था कि इन्हें लेके जाना है या नहीं, तो सारे लेके जाने हैं, क्योंकि सारे बच्चों के गिफ्ट्स हैं। बट अभी क्या है ना कि मतलब कभी पानी नहीं रहता है। अभी पानी आया तो मैंने बीच में काम किया, कपड़े धोए, अभी मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, तो बस से ही सब चल रहा है। और दिन जो है ना एक एक करके निकले जा रहे हैं, पैकिंग भी बाकी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पता नहीं कैसे क्या होगा। मैं इनसे कह रही हूँ कि आप एक दिन बीच में आ जाओ, फिर मिलकर हम जितना काम कर सकते हैं पैकिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है मुझसे सारी चीज़ें, क्योंकि घर भी देखना होता है, घर के काम जो है वो तो हैं ही हैं, फिर बच्चे हैं पूरे दिन घर पे रहते हैं, तो उनको संभालना तो मतलब बिल्कुल भी मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रखी है। यहाँ पे ना मैंने सारा रूम वगैरह सेट किया, इतने देर में ना बच्चों को बुलाने के लिए आ गए थे नीचे से, तो ये दोनों भी चले गए थे और मैं तुरंत फिर छत पे आ गई थी। और ये देखो यहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहे, यहाँ से बस थोड़े से दिखते रहते हैं मुझे ये लोग, तो मैं यहाँ पे आके बार बार चेक करती रहती हूँ बच्चों को। तो पता है टोटल 10 से 12 बच्चे हैं इस गली के जो कि खेलते हैं, और अब मैं सोचती हूँ काश पहले से खेल रहे होते ये लोग तो कितना अच्छा होता, पर इतने सालों में पहली बार मेरे बच्चे गली में गए हैं खेलने के लिए। तो पहले 1-2 दिन तो मुझे लगा, लेकिन अब मैं भी सोचती हूँ ठीक है खेलने दो, क्योंकि सभी आस पड़ोस के, हमारे जो पड़ोस में उनके यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 2 मेरे हो गए तो 5 तो यही हो गए, फिर सामने में 2 बच्चे हैं तो वो हो गए 7, फिर जिनके घर पे खेल रहे उनके यहाँ के, तो ऐसे करके ना बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये लोग आपस में खेल रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा टहल लेती हूँ, जबकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी चलने की, बट फिर भी मैं बस थोड़ी देर के लिए टहली। फिर यहाँ पे ये जो चेयर रखी है इस पर मैं बैठ जा रही थी, कभी तो थोड़ा सा टहल ले रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं वापस जाके लेट जाऊँ रूम में, लेकिन पूरे दिन रूम में रहते रहते भी ना मतलब घुटन सी होने लगती है, बहुत अजीब सा लगता रहता है। फिर बच्चे भी यहाँ पे बाहर थे तो मतलब डर लगता रहता है अंदर से, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह तो चलती है, हालांकि बच्चे इतने सारे खेलते रहते हैं तो जो गाड़ी वगैरह आती है तो वो पहले से ही थोड़ा स्लो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डर लगता रहता है। और गली में भी मतलब इतने बच्चे खेल रहे हैं ना, तो ज़्यादातर के पेरेंट्स जो हैं वो बैठे रहते हैं गली में आके बच्चों को देखने के लिए। तो यहाँ पे फिर जो है मैं जब तक थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, उसके बाद जाके फिर मैं बच्चों को बुला लेती हूँ, मतलब जब शाम हो जाती है। तो दोनों बच्चे आ गए थे दिन में, तो मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया था, पर अभी रात का ना तो बाहर से मंगवाने का मन ही था, और फिर मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं खाना क्या बनाऊँ। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो जो झटपट बन जाए वही बना लेती हूँ।
तो मैं बना रही हूँ प्याज और मिर्च का अचार। ये अचार बच्चों को भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में, वैसे तो आप 5 फ़ोरन डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सौंफ, राई और जीरा डाला है। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी हुई है, बट जो नए हैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना, वो डाला है और ढेर सारा प्याज डाला है। वैसे आज मैं कम ही बना रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है। ठंड में तो मैं बहुत सारा बना के रख लेती हूँ, पर फिर भी ये 2 दिन तो आराम से चल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डाला, हल्दी डाली। और ये देखो यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बच्चे छोटे जब एकदम होते हैं ना तभी आपको उन्हें संभालना पड़ता है, बड़े बड़े होते हैं ना तब भी वही हाल है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि किचन में मेरे से रुका नहीं जा रहा है। और इन दोनों को देखो, मेरे साथ ही किचन में बैठे, मैं कितना भी कह रही हूँ कि अब जाके खेल लो रूम में कूलर चला के, लेकिन नहीं। जो बर्तन वगैरह यहाँ पे पड़े हैं तो उन्हीं से दोनों खेलने में लगे हुए थे और मेरी ज़्यादा बोलने की हिम्मत थी नहीं, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। यहाँ पे जो प्याज और हरी मिर्च थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर उसमें हम डाल लेंगे ये धनिए का पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वाला अचार जो है ना, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं तीखा नहीं डालती हूँ। सबसे लास्ट में इसमें मैंने डाला है आमचूर पाउडर और साथ में हम इसमें नींबू भी डालेंगे। और बस मतलब गैस बंद करने के बाद हम इसमें नींबू डालेंगे। और हमारा जो प्याज का अचार है वो बन के हो गया है रेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी जो है मैं फटाफट से बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठा। मेरे खड़े होने की मतलब मैं कैसे खड़ी थी मुझे पता है, बच्चों को खाना खिलाना था, बस यही था। अदरवाइज़ अगर मैं अभी अकेली होती या मुझे खुद के लिए बनाना होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी, इतना ज़्यादा मेरे बैक पेन था, पेट में दर्द था। तो जो खाना मैंने दिन में मंगाया था ना तो ठीक से खाया नहीं था, तो 2 रोटी उसमें बच गई थी, तो मैंने सोचा मैं खा लूँगी बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए थे, मुझे बस ये था कि बच्चे जो है ना अच्छे से खाना खा लें। तो बस फटाफट से बनाती हूँ खाना। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।